आज आपल्याकडे लक्ष्मी पाटील मॅडम आलेत. त्यांनी त्यांच्या किंग्स ऑफ सलाड ह्या त्यांच्या बिझनेसबद्दल आपल्याला बऱ्याच गोष्टी सांगितल्यात. त्या सलाड कशा बनवतात, त्याच्यानंतर त्या सलाड बनवण्यासाठी त्या व्हेजीस कशा ग्रो करतात, ए टू झेड त्यांनी आपल्याला सगळं एक्सप्लेन केलं आहे. खूप इंटरेस्टिंग टॉपिक आहे आणि खूप इंटरेस्टिंग हा व्हिडिओ आहे. तुम्ही हा व्हिडिओ नक्की बघा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा. सो लक्ष्मी मैम, आपका मतलब आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप कहाँ से और आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ है? मैं बॉर्न एंड ब्रॉटअप आई एम एक्चुअली अहिल्या नगर जो है ओके. उसका नाम अभी चेंज हो गया है. पहले उसका अहमदनगर था. अभी रिसेंटली नाम चेंज होके अहिल्या नगर हो गया है. सो आई एम बेसिकली फ्रॉम अहिल्या नगर डिस्ट्रिक्ट जो श्रीरामपुर तालुका है, वहाँ से मैं बॉर्न हूँ. ओके. एंड वही मेरा अपब्रिंगिंग हो गया है. ओके. यस. ओके, तो स्कूलिंग वगैरह सब अहिल्यानगर से ही है आपका? यस, स्कूलिंग मेरा, कॉलेज, सो एवरीथिंग मेरा अहिल्या मतलब श्रीरामपुर में ही हुआ है. ओके. यस. तो मेरा ग्रेजुएशन जो कुछ भी लाइक तो वही श्रीरामपुर से ही हुआ है मेरा. ओके. यस. सो आप फिर मुंबई में कभी आए? या एक्चुअली थोड़ा सा लॉन्ग स्टोरी रहेगा मेरे लिए. श्योर, आप बताइए ना. यस. तो मेरा बेसिकली आई एम BSc क्वालिफाइड. तो मेरा जो ग्रेजुएशन है शादी के पहले हुआ था. Right. ऐसा है. तो आफ्टर मेरा जैसे BSc हो गया तो उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत टाइम एज ए टीचर मैंने एक्सपीरियंस लिया था. सो आफ्टर माय स्टडीज़ इन 2003 आई गॉट मैरिड. सो 2003 के बाद मेरा जो जर्नी है वो मुंबई में स्टार्ट हुआ. ओके. तो 2003 के पहले मेरा जो भी जर्नी था, लाइक मेरा अपब्रिंगिंग या मेरा स्टडीज़ वॉट एवर इट वॉज, इट ऑल हैपेंड इन श्रीरामपुर तालुका ओनली itself. Yeah. So 2003 onwards, my journey actually began in Mumbai itself. Yeah. So after my marriage. राइट. Yeah. सो सब एजुकेशन वहाँ से हुआ है और आप सडनली मुंबई में आ गई जब, तो क्या चेंज आपको मेजरली आपको खुद को देखने मिला? या बहुत ड्रास्टिक चेंज था मेरे लिए. बिकॉज बीइंग फ्रॉम हम्बल फार्मर फैमिली बैकग्राउंड, हम लोग जैसे गांव में रहते थे, एंड ऑल ऑफ अ सडन इतना बड़ा स्विच था मेरे लिए कि आई मतलब क्या बोलते हैं ना, गांव से लेके आई डायरेक्टली जम्प्ड इनटू सिटी, अ बिग सिटी लाइक मुंबई. सो विच आई नेवर थॉट कि इतने बड़े सिटी में मैं आ जाऊँगी. सो दैट वाज अ बिग चेंज फॉर मी कि गांव से लेके, फ्रॉम फार्मर फैमिली से लेके आई डायरेक्टली जम्प्ड इनटू अ बिजनेस फैमिली. तो मुझे तो लाइक बिजनेस का तो बिल्कुल ही नॉलेज नहीं था. आई वाज लाइक फ्रॉम फैमिली ऑफ फार्मर बैकग्राउंड. तो मेरे लिए ऑल ऑफ अ सडन बहुत बड़ा चेंज था मेरे लिए. यस. ओके. सो आपने बताया कि आप ग्रेजुएशन के बाद आपने टीचिंग किया, Right. वो भी श्रीरामपुर में ही Yes. किया. हाँ. राइट. सो उसके बाद आपने क्या जॉब किया या फिर कैसे, मतलब आपका आगे का जर्नी कैसे रहा है फिर? या तो आफ्टर आई कंप्लीटेड माय ये ग्रेजुएशन, तो ऐसे कोई स्कूल थे वहाँ पे कि वहाँ पे उनको एक क्वालिफाइड टीचर बोलो या जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलती हो, वैसे टाइप की उनको टीचर चाहिए थी. सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, उन्होंने मेरा नाम रेकमेंड किया कि लक्ष्मी करके है, तो शी हैज़ ऑल दिस क्वालिटीज़ एंड ऑल. तो फिर मैंने अप्रोच किया एंड फर्स्ट डे इटसेल्फ दे आस्क्ड मी टू कि आप ज्वाइन कर सकते हो एज अ टीचर एंड ऑल. तो उनको जो क्वालिटीज़ चाहिए थी, ऑब्वियसली टीचर के लिए एक डिसिप्लिन वो सब मेरे इसमें था. मीन्स एज एन व्हेन यू टॉक विद अ पर्सन, वो थोड़ा बहुत समझ में आते हैं. एंड प्रिंसिपल वाज द पर्सन हु टुक माय इंटरव्यू एंड ही इमीडिएटली गॉट टू नो कि अच्छा ठीक है, सो शी इज़ अ राइट पर्सन टू टीच आवर स्टूडेंट्स एंड ऑल. ऐसा है. एंड ऐसे फिर मेरा 3-4 साल तक मेरा वो जो टीचिंग का जर्नी है वो चलता गया. ऐसा है. ओके. Yeah. सो 3-4 साल के बाद फिर आपका क्या, मतलब आप जब मुंबई में आने के बाद आपने ये जॉब किया है? नहीं, ये मेरा शादी के पहले वाला जॉब था. मीन्स Okay. आफ्टर आई कंप्लीटेड माय BSc, हाँ. उसके So बाद मैंने immediate जॉब आपने ये किया 3-4 श्रीरामपुर साल. में. यस. ओके. वही पे बट किया. नहीं, मुझे ये क्वेश्चन है कि मुंबई में आने के बाद फिर आप आफ्टर मैरिज आपने क्या जॉब किया या डायरेक्टली बिजनेस स्टार्ट किया, वो मुझे जानना है. नहीं, एक्चुअली इट्स बीन नाउ 22 years ऑफ आवर मैरिज. तो 22 साल हो गए हमारी शादी को. सो जैसे मैं मुंबई आई आफ्टर, मतलब हमारे शादी के बाद, सो जैसे मीन्स आई वुड लाइक टू टेल कि मैं एक जॉइंट फैमिली से आई थी, एंड शादी के बाद भी आई केम इनटू अ जॉइंट फैमिली. तो इनिशियली फॉर फ्यू ईयर्स, लाइक 15-16 years, आई वॉज कम्प्लीटली अ होम मेकर.
ओके. I was homemaker. I didn't do any kind of job because family was my priority. मुझे प्रायोरिटी देना था फैमिली को, एंड मेरा जॉइंट फैमिली था, एंड आई वॉज द एल्डर डॉटर इन लॉ. तो मुझे वो था कि नहीं, मुझे मीन्स इनिशियली था ना, लाइक 25 ईयर्स बैक इट वॉज जस्ट कि चलो अभी अच्छे से पढ़ लिया है, थोड़ा बहुत जॉब कर लिया है, तो अभी आफ्टर मैरिज क्या होता है कि फैमिली कम्स फर्स्ट. तो आई थॉट कि नहीं, आई विल कंटिन्यू एज अ होम मेकर, एंड फॉर 15-16 ईयर्स आई वॉज अ कंप्लीट हाउस वाइफ. तो मैंने पूरी तरह से मीन्स आई डेडिकेटेडली गेव माई टाइम टू माई एंटायर जॉइंट फैमिली. एंड उसके बाद हमारे दो बच्चे भी, लाइक माई एल्डर सन, ही इज़ इन 12th नाउ, एंड माई यंगर डॉटर शी इज़ इन 7th. तो दोनों का अपब्रिंगिंग और वो सब मतलब वो करते करते ऐसे ही 15-16 साल बीत गए. एंड देन फिर बिज़नेस की, जैसे लाइक आई टोल्ड यू ना कि मैं जैसे बिज़नेस फैमिली में आ गई यहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन. तो क्या होता था कि जैसे मेरे हस्बैंड, मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, ये सब बिज़नेस फैमिली बैकग्राउंड से. तो वो जैसे हम लोग डाइनिंग टेबल पे हम लोग खाना खाते थे या वॉट एवर इट, सो वो टाइम पे हमारी बहुत सारी बातें होती थी. तो ये बातें थी तो बिज़नेस की बातें थी. सो आई वॉज सो कीन कि मैं मीन्स आई वॉज अ गुड लिसनर दैट टाइम. तो मैं ये सब सुनती थी कि ये क्या बातें हो रही हैं इनकी. तो एटलीस्ट ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकती थी, बट इतना तो कर सकती थी कि अच्छे से सुन लूँ मैं जो भी है. सो मैं वो टाइम पे सुनती थी. एंड फिर मुझे लगा कि मतलब ठीक है, ये तो बिज़नेस की बातें हो रही, तो व्हाट आई कैन डू, बिकॉज आई वाज ऑल्सो वेरी क्यूरियस कि पहले मैंने जॉब किया. आई वाज नेवर लाइक कि बहुत एम्बिशियस कि नहीं मुझे ये करना है वो करना है, बिकॉज फैमिली वाज माय प्रायोरिटी. तो इसलिए आई वाज लाइक वेरी मच डेडिकेटेड कि मेरी फैमिली जो भी है घर का, आई हैव टू डू दैट होल हार्टेडली. तो उसके बाद फिर इनकी बातें सुनते सुनते एक दिन मैंने जैसे सुना कि मेरे हस्बैंड साइड बाय साइड, इनका एक्चुअली आईटी का भी बिजनेस है. इट्स बीन इनका मेन फैमिली बिजनेस क्या है आपका? मेन फैमिली बिजनेस आप अगर आप पूछोगे तो हर एक का अलग अलग बिजनेस है. ओके. या तो जैसे मेरे फादर इन लॉ जो थे, इनिशियली व्हेन ही केम टू मुंबई ही वाज इनटू प्लम्बिंग बिजनेस. ओके. बट आफ्टर रिटायरमेंट ही स्टार्ट मतलब वो फार्मिंग में गए. जैसे हमारे फार्म्स नासिक में है, तो उन्होंने नासिक जाके फिर जो हमारी क्या बोलते हैं ग्रेप्स की जो खेती है, वी एक्सपोर्ट ग्रेप्स एक्चुअली. सो उसको 30 ईयर्स हो गए. इट्स बीन 3 decades दैट वी आर इनटू ग्रेप्स एक्सपोर्ट बिजनेस. तो हमारी खुद की वहाँ पे खेती है नासिक में. तो जैसे बोले जाए 20-25 एकड़ खेती है. तो पापा ने फिर आफ्टर रिटायरमेंट वहाँ पे ग्रेप्स के फार्म बिल्ड कर लिए. वो हो गया एक. तो मेरे हस्बैंड का यहाँ पे आईटी का बिजनेस है. इट्स बीन नाउ 25 ईयर्स. तो उन्होंने वो सेट कर लिया है. तो ऐसे सब अलग अलग चीज़ें करके एंड फिर एक बार वो खेती का भी सेट हो गया, तो पापा भी यहाँ ऑन एंड ऑफ मुंबई अपना नासिक, मुंबई नासिक उनका चलता रहता. तो जब भी सब साथ में आते थे तो ये बातें हमेशा बिजनेस की होती रहती थी. फिर तो दैट इज़ हाउ मेरा क्यूरियोसिटी, मेरा एक परसेप्शन और ये सब थोड़ा एक्साइटमेंट थोड़ा बढ़ता गया कि आई शुड ऑल्सो डू समथिंग. एंड जैसे मैंने आपको बोला कि मैं जॉइंट फैमिली से आई थी. सो आई वॉज लाइक गुड इन कनेक्टिंग विद पीपल. मतलब बहुत अच्छे से मैं पीपल के साथ जल्दी से, मतलब आई डिडंट नेवर टुक मच ऑफ टाइम टू कनेक्ट विद पीपल. तो वो मेरा बॉन्डिंग इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता था. सो दैट वाज माय प्लस पॉइंट. जैसे मैं टीचिंग में भी थी, सो मेरे बच्चों के साथ या मेरे लाइक क्या बोलते हैं कलीग्स हैं, उनके साथ बहुत अच्छे से जमती थी, जस्ट बिकॉज ऑफ माई नेचर कि मैं ईजिली कनेक्ट हो जाती हूँ लोगों के साथ. सो देन जैसे हमारी बिज़नेस के बातें होती थी, तो फिर यतिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि वी आर जस्ट कमिंग अप विथ अनदर बिजनेस. वहाँ पे तो मार्केटिंग एंड सेल्स वालों की तो कुछ रिक्वायरमेंट है, अभी किसको ढूंढे. सो देन थोड़े दिन मतलब ऐसा ही चलता रहा कि अरे हाँ कौन मिल सकता है ऐसा मार्केटिंग और इसके लिए, हाँ घर का कोई चाहिए ऐसा. सो देन ऑलरेडी आई वॉज लाइक 15-16 ईयर्स तो हो गए मेरे मैरिज को. देन ऑल ऑफ अ सडन इट क्लिक्ड मी. तो मैंने बोला अपफ्रंट कि आई एम देयर, व्हाई यू हैव टू सर्च फॉर एनीवन एल्स. मैं हूँ ना लाइक फॉर मार्केटिंग एंड ऑल. मार्केटिंग के लिए क्या लगता है, अच्छे से बातें करो एंड आई एम गुड एट दैट. मेरा वो क्रिएटिविटी था कि चलो आई एम गुड एट कनेक्टिंग विद पीपल, सो आई कैन ईजिली डू इट. सो तभी जाके एक स्पार्क निकला कि चलो मैं भी कुछ कर सकती हूँ. बिकॉज डूइंग बिजनेस और एंट्रप्रेन्योर, तभी मैंने कुछ ज़्यादा
सोचा नहीं था, बट ऑल ऑफ अ सडन बातें करते करते देन इट गेव मी अ स्पार्क कि चलो लक्ष्मी यू कैन डू दिस. सो दैट इज़ हाउ आई केम इन टू दिस entrepreneurship कि चलो आई कैन गेट इन टू सेल्स एंड मार्केटिंग एंड आई कैन टेक दिस बिजनेस टू अ डिफरेंट लेवल, ऑब्वियसली विद द टीम एंड मेरी फैमिली का जो भी encouragement था, जो भी सपोर्ट था, बिकॉज ऑफ माई फैमिली आई कुड बी एक्चुअली इन टू दिस पिक्चर कि चलो आई एम हैंडलिंग नाउ वन ऑफ द पार्ट इन हमारी जो नई कंपनी है किंग ऑफ सैलड्स. तो वहाँ पे मैं सेल्स एंड मार्केटिंग का ये जो फील्ड है आई एम हैंडलिंग दैट फील्ड ऐसा है. ओके, तो सर ने आपको सैलेड के बारे में वो सर ने सैलेड का कंपनी स्टार्ट किया, उसमें आपने इनिशिएटिव दिखाया रेडी टू ईट सैलेड्स का. रेडी टू ईट सैलेड. ओके, सो ये रेडी टू ईट सैलेड का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जैक्टली क्या है? मतलब रेडी टू ईट सैलेड एज इन क्या होता है? रेडी टू ईट सैलेड्स मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग ये सैलेड्स हमारे किचन में बनाते हैं, ओके, एवरीथिंग इज़ लाइक क्लीन. जो अभी उसके पहले आएगा कि कौन से सैलेड्स है, लाइक कहाँ पे ग्रो होता है एंड ऑल. तो आई थिंक दैट वुड बी द राइट. मुझे वो वहाँ से वो जर्नी जानना ही है, बट रेडी टू ईट सैलेड मतलब मुझे वही क्लिक नहीं हो रहा है कि क्या एग्जैक्टली. ओके, अच्छा. ये अभी रेडी टू ईट मतलब क्या है, आप वो बॉक्स ओपन करके जो सैलेड्स उसमें है वो बॉक्स में आप वो एकदम इजीली खा सकते हो. ओके, सो इट इज़ ऑल रेडी टू ईट. मतलब आपको कुछ कुक करने की ज़रूरत नहीं, आपको कुछ वॉश करने की नहीं, चॉप नहीं करना है, कुछ नहीं करना है. इट इज़ प्रोवाइडेड. मतलब हम लोग सब उसकी मतलब जो लीव्स है सैलेड बॉक्स में, लीव्स है या एक्जॉटिक वेजिटेबल्स है या जो भी ड्रेसिंग है, ये जो वेजिटेबल्स है हम लोग ये कट करके देते हैं आपको. जो लीव्स है, सैलेड ग्रीन्स है, वो हम लोग वॉश, ड्राई एंड प्रॉपरली हाइजीनिक कंडीशन में वो बॉक्स में डाल के देते हैं. कट वेजेस देते हैं अलॉन्ग विद दैट जो भी फ्रूट होता है. सो वो फ्रूट भी हम लोग पील करके देते हैं आपको. जैसे पोमोग्रेनेट है तो आपको वो पील करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे वो छोटे छोटे दाने होते हैं वो भी हम लोग वो सैलेड के साथ ही, एवरीथिंग इज लाइक रेडी टू ईट. जो ड्रेसिंग है, just have to open unbox it and yeah eat it. unbox it. You have to tear the leaves. थोड़ा सा आपको tear करना पड़ेगा leaves. एंड जो ड्रेसिंग प्रोवाइड किया जाता है सेपरेट कंटेनर में होता है. तो वो ड्रेसिंग आपको वो सब वेजीज और सैलेड्स में डाल के मिक्स करके आपको वो खाना है. वी प्रोवाइड फोक, टिश्यू, एवरीथिंग अलॉन्ग विद दैट सैलेड बॉक्स. तो आप कहीं पर भी हो, लाइक इफ एट ऑल यू आर ट्रैवलिंग इन अ कार और बाय प्लेन बोलो, या फिर आप कहीं जिम जा रहे हो या फिर ऑफिस जा रहे हो या वेर एवर, मतलब इट इज़ सो कन्वीनियंट ना, आप कहीं पर भी कैरी कर सकते हो. इफ एट ऑल यू आर गोइंग फॉर स्मॉल पिकनिक के लिए जा रहे हो, ऑन द वे आपको कुछ हेल्दी खाना है तो आप एज इट इज़ वो बॉक्स लेके जा सकते हो एंड हेल्दी कुछ आप खा सकते हो. इट इज़ दैट काइंड ऑफ रेडी टू ईट. मतलब आपको कुछ कुक नहीं करना है, कुछ आपको चॉपिंग वॉपिंग भी नहीं करना है. इट इज़ रेडी टू ईट. यहाँ ऐसा है. सो मुझे रेडी टू ईट सैलेड के बारे में तो पता चल गया क्या एग्जैक्टली होता है ये. सो मुझे ये अभी क्वेश्चन आ रहा है कि आपकी जर्नी में फिर से मैं रिमाइंड कर रहा था. तो आपने जैसे श्रीरंगपुर में आपका जॉब किया एज अ टीचर, फिर मुंबई में आए, देन 15-16 ईयर्स आप हाउस वाइफ करके, होम मेकर करके. ओके, सो सडनली ऑफ कोर्स आपकी फैमिली में सब बिजनेस कर रहे हैं तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, और फिर सडनली आपको ये इनकरेजमेंट कैसे आया कि मैं मार्केटिंग कर सकती हूँ इसके लिए, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि पहले से भी उनके और भी बिजनेसेस है ही ऑलरेडी. राइट. तो ये पर्टिकुलर बिजनेस के लिए आपको क्यों लगा कि मैं इसके लिए मार्केटिंग कर सकती हूँ? मतलब मुझे वो क्वेश्चन आ रहा है. अच्छा क्वेश्चन है. जैसे मेरे माइंड में तो दूसरा थॉट आया ही नहीं, बिकॉज मुझे लगा मार्केटिंग इज़ व्हाट. जैसे मैंने देखा था कि मार्केटिंग गाइज का क्या काम होता है कि बस कुछ भी प्रोडक्ट हो, आपका प्रोडक्ट लेके जाओ, दिखाओ, बात करो. यू शुड बी गुड एट टॉक्स. राइट. आपको बातें करने मीन्स यू शुड बी सो इन्फ्लुएंशियल ना कि सामने वाले को वो अच्छा लगना चाहिए, या दे शुड गेट कनेक्टेड टू यू सो क्विकली विदाउट अ सेकेंड थाट. तो मुझे वो लगा कि नहीं, मुझ में वो, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि सामने वाला कोई भी हो, मेरे साथ जो भी बात करेगा, होम सो एवर आई मेरे बिजनेस के बारे में बात करूँगी. एंड इट इज़ नॉट समथिंग आउट ऑफ द ब्लू मून वी हैव स्टार्टेड. इट वॉज लाइक हमारा जो भी बिजनेस नया चालू होने वाला था, इट वॉज समथिंग वेरी नेचुरल टाइप का बिजनेस था वो. मतलब ऐसा, सो आई थॉट कि नहीं, जैसे आपके बिजनेस का एक वर्टिकल ही है
यस, आपके अलग जो- वर्टिकल है, अलग वर्टिकल है, यस यस यस। राइट। तो फिर दैट वाज द कॉन्फिडेंस वेर इट केम टू मी कि नहीं, मैं इजीली लोगों के साथ बात कर सकती हूँ, वो मेरा बॉन्डिंग अच्छे से हो जाता है। सो इट वाज, बाकी दूसरा कुछ थॉट ही नहीं आया मेरे में, इट वाज जस्ट कि मैं अच्छे से बात कर सकती हूँ, आई कैन कनेक्ट टू पीपल वेरी वेल। ये दो ही चीज़ें थी मेरे इसमें कि लाइक वो मेरा एक क्रिएटिविटी समझ के मैंने इंस्टेंट ये कर दिया कि नहीं, आई कैन डू दैट, ऐसा है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक अभी जैसे हमको 7 years हो गए एक्वापॉनिक फार्मिंग में, तो 7 साल से मैं देख रही हूँ कि जो भी हमारे कंज्यूमर्स हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, जिनके साथ भी मेरी बात हो गई है, सो उन्होंने लाइक इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रस्ट फैक्टर। जो भी मैं उनसे बात करती हूँ तो दे ऑलवेज सी कि अच्छा लक्ष्मी है ना, तो चलो लक्ष्मी ने बोला है ना ये सैलेड लेना है, तो चलो ये सैलेड। सो दैट इज़ हाउ वी बिल्ड द ट्रस्ट, वो बॉन्ड एक तैयार हो गया है, वो एक ट्रस्ट डेवलप हो गया है। बिकॉज आई सी, मुझे नहीं पता कि उनको मेरे साथ बात करके व्हाट दे फील, बट आई हैव ऑलवेज सीन कि जो भी मेरे जिनसे भी मेरी बात हुई है ना, कि इट हैज़ ऑलवेज गिवन मी अ वेरी गुड क्या बोलते हैं उसको, एक्चुअली मेरे अभी आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड, बहुत अच्छे से उनका मेरा रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे से, इट इज़ नॉट ओनली फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव बट अदरवाइज ऑल्सो एज अ मे बी अ फ्रेंड, और कोई भी सीनियर हमारे कस्टमर्स है, तो उनको तो जैसे मैं आंटी, आई कॉल देम इन दैट वे। सो दे बी लाइक, वो भी है कि मेरे साथ बेटा, ऐसे नहीं बेटा, सो इट इज़ नॉट लाइक ए मैडम एंड ऑलवेज सर। वो एक तो वैसे personal टाइप का, relation build या हो गया। एकदम पर्सनल काइंड का रिलेशनशिप्स हमारे डेवलप हो गए। एंड आई डोंट फील सो कि, आई एम नॉट सेइंग कि सबको नहीं आता है, देर आर मेनी पीपल हु कैन टॉक वेरी वेल एंड ऑल, बट फॉर मी व्हेन यू आस्क मी, तो This is मुझे your लग रहा है कि USP. या तो मेरे लिए वो क्रिएटिविटी है मुझ में। एंड बाकी तो मुझे कुछ दिखा नहीं कि एटलीस्ट आई कुड बी ऑफ सम हेल्प फॉर माई हस्बैंड इन द न्यू बिजनेस जो भी वो स्टार्ट कर रहे थे। तो मुझे लगा कि एटलीस्ट ये सेक्शन में मैं उनको कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, तो दैट इज़ हाउ, या राइट। सो मुझे ये समझ में आ गया कि आपने इसमें एंटर कैसे किया और क्यों किया, वो Yeah. आपका थॉट प्रोसेस मुझे ये सारे आपके आंसर में समझ में आ गया। अभी ये एग्जैक्टली सैलेड तो आपने बता दिया कि कैसे आप, मतलब वो रेडी टू ईट क्या है एग्जैक्टली, Yes, yes. आप कैसे उसको प्रोवाइड करते हो। बट मुझे ये समझ के लेना है इससे पहले कि ये सैलेड आप, क्योंकि आपका फार्मिंग का बिजनेस है खुद Right. का, एंड एक्वापॉनिक फार्मिंग भी आपका एक बिजनेस नया। है, इसके बारे में मुझे जानना है। बट ये जो पूरा सैलेड बनाने का जो प्रोसेस है, मतलब वो आप कहाँ से लाते हो, हाँ. क्या उसके लिए हाइजीन मेंटेन करते हो, और कैसे, मतलब ये पूरा प्रोसेस क्या रहता है इसका? एक्चुअली एक्वापॉनिक फार्मिंग इज़ सस्टेनेबल फार्मिंग। आई डोंट नो, अभी इंडिया में इतना ज़्यादा वो प्रिविलेंट है नहीं, ज़्यादा लोगों को उसके बारे में पता नहीं, बट जैसे आज कंसिडर किया जाए तो थोड़ा थोड़ा अभी लोगों को मे बी बिकॉज ऑफ गूगल एंड ऑल थोड़ा थोड़ा नॉलेज आ रहा है। तो इंडिया में देखा जाए तो ऐसे खाली 3 ही फार्म्स है कमर्शियल बेसिस पे, एक्वापॉनिक फार्म्स। ओके, और ये कहाँ पर है इंडिया में? इंडिया तो में अपना हमारा तो एक है, महाराष्ट्र यस, एक कोल्हापुर में था एंड एक उत्तराखंड में है। ओके, या। तो 2 महाराष्ट्र में, एक उत्तराखंड में। या अभी वी डोंट नो, मतलब अभी कितना वो ऑपरेशनल लेवल पे है, बट जब भी हम लोग एंटर किए थे ये बिजनेस में, तो तभी हमको वो पता था कि कमर्शियल बेसिस पे खाली 3 फार्म्स, एक हमारा जो है नासिक में है, दिंडोरी तालुका में मोहाड़ी करके गांव है हमारा, तो वहाँ पे जहाँ पे नासिक एयरपोर्ट है, सो वहाँ से 4 किलोमीटर अवे हमारा ये फार्म है। ओके। या तो अभी एक्वापॉनिक के बारे में मैं बताऊंगी, तो एक्वापॉनिक फार्मिंग इज़ फार्मिंग वेयर इन इट इज़ अ वाटर बेस्ड फार्मिंग। इसमें सॉइल की क्या बोलते हैं ना, सॉइल इज़ नॉट इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। ये पूरा जो फार्मिंग है वो पानी में किया जाता है। अच्छा। या सो इसमें लाइक अगर आप देखोगे तो फिश कल्चर, मतलब जो झाड़ों को न्यूट्रिएंट्स लगता है, वॉट एवर प्लांट्स वी आर ग्रोइंग इन वाटर, तो उसको न्यूट्रिएंट्स लगता है। वो तो ऐसे नहीं आएंगे, खाली पानी में तो झाड़ों को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, Right. पौधों को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा। सो देयर हैज़ टू बी सर्टन मीडियम ऑफ न्यूट्रिएंट जहाँ से झाड़ों को मिले और झाड़ फिर बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक फ़िश कल्चर होता है हमारा,
एंड पानी का कल्चर होता है. सो व्हेन फिश कल्चर एंड वाटर कल्चर व्हेन दे कम टुगेदर देन इट फॉर्म्स एक्वापॉनिक. तो ओके उसी को बोलते हैं हम एक्वापॉनिक फार्मिंग. या ओके. यस. सॉरी मैं फिर से आपको नो कट कर रहा प्रॉब्लम, हूँ, नो प्रॉब्लम. बट मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि पानी में कैसे, मतलब विदाउट सॉइल कैसे क्या ये ग्रो होते हैं, और ये कौन से टाइप के पौधे रहते हैं कि जो विदाउट सॉइल ग्रो हो सकते हैं. या अभी जैसे वी आर इनटू सैलेड बिजनेस. ओके तो हम लोग क्या करें कि हमारे सैलेड्स के लिए जो भी रिक्वायर्ड ये है लाइक इंग्रेडिएंट्स है. जैसे लेटसेस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटसेस है कि बटर हेड है, सैलेनोवा लेटस है, देयर एन नंबर ऑफ लेटसेस. ओके, सो हम लोगों ने चूज़ किया है कि हमको ये 4 प्रकार के लेटसेस ग्रो करने हैं. सो हमने वो लेटसेस चूज़ किया है. लाइक कर्ल्ड केल होता है. कर्ल्ड केल इज़ अगेन एक्जॉटिक ग्रीन्स. ये जो इसको ये सब ग्रीन्स जो हैं इसको एक्जॉटिक ग्रीन्स बोलते हैं. सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटसेस. केल है, बेसिल है, देन वी ग्रो एरेग्यूला और जिसको रॉकेट लीव्स भी बोलते हैं. एंड देन हम लोग पार्सली, सिलेरी, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो भी सैलेड लीव्स होते हैं जो आजकल सैलेड्स में सैलेड्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं. सो वी ग्रो ऑल ऑफ देम. एंड अलॉन्ग विद दैट जो हमको चेरी टमाटोज़ वगैरह लगते हैं जो सैलेड्स में डालने के टू गिव डिफरेंट टेस्ट एंड थोड़ा सा वाटरी क्रंच और ये आने के लिए. सो वी ग्रो चेरी टमाटोज़. देन बेल पेपर्स होते हैं. विदाउट सॉइल. या विदाउट सॉइल. या तो चेरी टोमेटोज़ हो गया, देन बेल पेपर्स हो गया, रेड कैबेज हो गया. डेफिनेटली कैबेज तो पानी में नहीं आएगा, बट देन देर इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ बेड्स जिसको वीकिंग बेड्स बोलते हैं. अभी कैबेज तो ज़मीन में आता है. सॉइल में ही होता है. तो उसके लिए अलग टाइप का एक्वापॉनिक फार्मिंग है, अलग बेड होता है उसका. ओके तो दीज आर ऑल ग्रोन बाय अस ओनली. जो भी सैलेड बॉक्स बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए रहते, वी ग्रो ऑल ऑफ देम एक्वापॉनिकली. सब पानी में हम लोग ग्रो करते हैं. ऐसा है. ओके. या सो ये एक्वापोनिक जो पौधे जो भी वेजिस ये आप ये करते हो, तो न्यूट्रिशनिस्ट वाइज वो कितना मतलब बेनिफिट है कि आपने मतलब सॉइल और इसमें क्या मतलब न्यूट्रिशन का फ़र्क है. या अभी ट्रेडिशनल फार्मिंग में आपने देखा रहेगा कि जैसे मैंने आपको बोला कि मैं भी फार्मिंग मतलब मेरे Background फादर पूरा जो आपका. थे फार्मिंग बैकग्राउंड से ही थे. सो सॉइल में हम लोग काऊ डंग यूज़ करते थे एज अ नेचुरल मीडियम ऑफ फर्टिलाइज़र Right. पुराने ज़माने में. तो अभी पानी में न्यूट्रिएंट मीडियम क्या होगा. नेचुरल पानी में तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स नहीं डेवलप होंगे. सो यहाँ पे हम लोग हमारा फ़िश कल्चर होता है. सो जहाँ पे जो फ़िश का वेस्ट है तो फिर वो ब्रेक डाउन होके 3 to 4 टाइम्स फिल्टर होके क्लीन वाटर हमारे टैंक में आता है. एंड वहाँ से फिर हमारे जो वाटर बेड्स है, बड़े बड़े वाटर बेड्स होते हैं जिनको हम DWC बोलते हैं या ग्रो बेड्स होते हैं, वहाँ पे ये पानी सर्कुलेट होता रहता है. सो ये जो फिश वेस्ट है, दिस इज़ द एक्चुअल मीडियम ऑफ न्यूट्रिएंट. जो झाड़ों को न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहता है वो यहाँ से मिलता है. ओके. या बट मुझे अगर वो खाने हैं तो वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस है नॉर्मल वेजिस से कि कैसे, मतलब वो मुझे फ़र्क जानना है. या यहाँ पे तो न्यूट्रिशन का लाइक कंपैरेटिवली वी वुड से कि नहीं 100% आपको न्यूट्रिशन मिलेगा. बिकॉज जैसे हम लोग सॉइल फार्मिंग करते हैं तो देर आर मेनी अदर फैक्टर्स कंसिडर्ड कि आप कहाँ पे कैसे टाइप में फार्मिंग करते हो. जैसे एक्वापॉनिक है वहाँ पे हम लोग तो पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते. Okay. बिकॉज हम लोग ऐसा ट्रायल भी लेते हैं तो हमारे फिशेस में डाई. बिकॉज वो जो झाड़ों पे हम लोग स्प्रे करेंगे तो वो पानी में आ जाएगा जो भी स्प्रे किया हुआ है. सो एंड व्हाट हैपन्स इज इन एक्वापॉनिक्स ये जो पानी है वो कम्प्लीटली 24/7 सर्कुलेट होता रहता है. सो फ्रॉम फिश टैंक इट गोज़ टू वाटर बेड एंड फ्रॉम वाटर बेड इट कम्स टू द fish tank. So it is a continuous movement of water 24/7 which is happening. तो कुछ भी हम लोग अगर स्प्रे करते हैं जो वाटर बेड में पानी है वो अल्टीमेटली कहाँ पे आने वाला है, फिश टैंक में. तो अगर वहाँ पे आता है तो इट विल स्ट्रेस आउट आवर फिशेस एंड दे विल डाई. सो अगर वो इफ़ दे आर नॉट इन द सिस्टम तो आर पूरा जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा. Okay. इफ़ बिकॉज दैट इज़ द बैकबोन ऑफ आवर सिस्टम. अगर वो नहीं है तो हमारा कुछ भी नहीं है.
सो दैट इज़ वाई वी टेक एटमोस्ट केयर कि हम लोग कुछ केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स नहीं यूज़ कर सकते हैं. आफ्टर हार्वेस्टिंग वी मेक इट अ पॉइंट कि वो कोल्ड स्टोरेज में रखा जाए थोड़ा टाइम के लिए, बिकॉज वो भी पौधे भी क्या होता है कि हीट एंड क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा कूल डाउन करना पड़ता है. सो फॉर दैट वी हैव टू कीप देम इन कोल्ड स्टोरेज फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स. तो वो थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद हमारी जो रेफ्रिजरेटेड वैन है नासिक से मुंबई तक, सो व्हाट वी डू आफ्टर दैट, एक बार वो हार्वेस्ट हो जाता है सो हम लोग वो बाय लॉजिस्टिक्स रेफ्रिजरेटेड वैन में मुंबई लेके आते हैं. सो मुंबई में जहाँ पे हमारा कोल्ड स्टोरेज है तो वहाँ पे हम लोग वहीं पर उसमें रखते हैं फिर जो भी ग्रीन्स ये किया है, सो वहाँ पे रख के एंड देन वी कैरी आउट दिस प्रोसेस ऑफ ready to eat salad boxes and all. So this is overall all the entire process taking place कि right from farm to fork. मतलब सीडिंग भी हम खुद करते हैं वहाँ पे, जो सैपलिंग्स वगैरह बनाते हैं वो हमारा मतलब खुद का यूनिट है वहाँ पे, हम लोग कहीं और देते नहीं हैं सीडिंग्स या सैपलिंग्स बनाने के लिए. सो दिस इज़ अ USP कि हम जो भी करते हैं मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड टू एंड जो भी चेन है इट इज़ हैंडल बाय अस ओनली. देयर इज़ नो मिडल मैन, कोई भी इन्वॉल्व नहीं हमारे इस जर्नी में. सो राइट फ्रॉम सीडिंग टिल हार्वेस्ट एंड इट इज़ सो हाइजीनिक. मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पर भी डाल लिया या कैसे भी कैरी कर लिया, नो, बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली हाइजीनिक. आफ्टर यू हार्वेस्ट इट गोज़ टू कोल्ड स्टोरेज रेफ्रिजरेटेड वैन, वैन से फिर हमारे मुंबई का जो कोल्ड स्टोरेज है भांडुप में वहाँ पे आएगा एंड देन it is once again cleaned, washed, dried, and again the boxes are filled. So this is overall process, and that is why the nutrition is intact in those whatever greens you are eating. तो जो भी न्यूट्रिशन लेवल है वो एज इट इज़ इंटैक्ट रहता है. ओके. सो आपकी ये जो जर्नी है आई गेस 2018 से आपने ये पूरा Start ये किया था. बिजनेस में आप एंटर हो चुके थे. राइट. तो मुझे आपकी जर्नी ये बिज़नेस के बारे में और ये पूरे बिज़नेस की जर्नी आपसे जाननी है. मुझे बहुत खुशी होगी कि हमारी जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हो गई. सो 2018 में मेरे लिए एकदम ट्विस्ट था मेरे लाइफ में कि आई एंटर्ड इनटू डिफरेंट फेज ऑफ माय लाइफ. सो फार्मिंग बैकग्राउंड से लेके देन आई जम्प्ड इनटू बिजनेस फैमिली में, एंड वहाँ पे भी मैंने देखा कि हमारा जो भी दूसरा वर्टिकल या दूसरा जो बिज़नेस की बात मेरे हस्बैंड कर रहे थे तो इट वाज रिलेटेड टू फार्मिंग, ऐसा है. एंड देन पता चला कि ये एक्वापॉनिक फार्मिंग है. सो इट वाज कम्प्लीटली अ न्यू टेक्निक, न्यू वर्ड फॉर मी. हमारे फैमिली के लिए भी एक नया वर्ड था ये, बिकॉज इंडिया में तो इतना ये जो टाइप का फार्मिंग है वो होता नहीं है कमर्शियल बेसिस पे. और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि देर आर हार्डली 3 फार्म्स इन इंडिया एक्वापॉनिक फार्मिंग जो है. तो शुरू में हमने जब भी स्टार्ट किया एक्वापॉनिक फार्मिंग तो इट वाज हार्डली मतलब 1000 स्क्वायर फीट का जो पीस था वहाँ पे हमने स्टार्ट किया. तो वहाँ पे हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जॉटिक सैलेड ग्रीन्स जो होते हैं वो हमने उगाए. अपना पालक जो है, जो अपना इंडियन ग्रीन्स है, तो वो भी हमने उगाया. तो बहुत मतलब इट वाज वेरी सक्सेसफुली ग्रोन एंड उसके न्यूट्रिएंट लेवल, उसका क्रंच, उसका कलर, आप अगर खाते हो लाइक ऑर्डिनरी जहाँ पे ग्रो करते हैं सॉइल में, एंड ये जो एक्वापॉनिकली ग्रोन है तो यू कुड एक्चुअली मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. इतना डिफरेंस था कि ये जो पालक हम लोग उगाते थे इतना बड़ा बड़ा एंड पूरा क्रंची, मतलब आप स्टेम तक भी उसको पकड़ते थे तो इतना आप तोड़ोगे तो लिटरली पानी बाहर आता था, इतना वाटर कंटेंट था उसमें. सो इट वाज सो फ्रेश, सो क्रंची एंड फुल ऑफ मतलब जो न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए. एंड कोई भी लाइक मैं तो पालक की बात कर रही हूँ, बट देन अदर सैलेड ग्रीन्स ऑल्सो आप कोई भी लेते हो लाइक सैलेड्स बनाने के लिए या वॉट एवर, तो वो भी इतने फ्रेश रहते हैं कि बिल्कुल ऐसे मुरझाए नहीं, कि दे स्टे फ्रेश फॉर मोर देन 15 days ऑल्सो. तो अच्छा, हमने 15 days? या मोर देन 15 days, बिकॉज ये हमने ट्राई भी किया है. क्योंकि मार्केट से हम लोग लेके आते हैं या तो हार्डली 1-2 दिन में वो मुरझा जाते हैं, फ्रिज में रख के भी मुरझा जाते हैं. यस. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना कि ये सोर्स कहाँ का है. जैसे हम लोग अभी बोलते हैं कि चलो मैंने आज
ग्रीन सब्ज़ी खा लिया तो मुझे पूरा आई एम हेल्दी, आई एम फिट, मुझे सब कुछ मिल गया, आयरन मिल गया या वॉट एवर न्यूट्रिएंट्स माई बॉडी इज़ रिक्वायरिंग, मुझे वो सब मिल गया। बट ऐसा नहीं होता है, इट इज़ अ मिथ। सी, आई एम नॉट सेइंग कि मिलता नहीं है, मिलता रहेगा, बट टू वॉट एक्सटेंट। एंड क्या होता है कि वो सोर्स भी हमको देखना बहुत ज़रूरी होता है कि कहाँ उगाते हैं, क्या टाइप में उगाते हैं वो लोग, क्या स्प्रे करते हैं उस पर, आफ्टर हार्वेस्टिंग वो मतलब कौन सी कंडीशन में रखा गया है, लॉजिस्टिक्स में या ट्रांजिट में क्या टाइप में उन्होंने मुंबई तक लाया है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि सपोज़ हम लोग नासिक की सब्ज़ी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो उगाया है, वहाँ पे हार्वेस्ट करने के बाद जो ट्रांजिट पीरियड होता है, तो अगर आज शाम को किया है तो वो कल दोपहर को मुंबई आने तक तो न्यूट्रिएंट लेवल मतलब आफ्टर जब भी आप हार्वेस्ट करते हो उसके बाद तो न्यूट्रिशन लेवल और ही डेटोरिएट होता है। तो इतने घंटों के बाद जब भी वो मार्केट में आता है जैसे मुंबई तक, तो वहाँ से जब भी हम लोग परचेस करने के लिए जाते हैं तो वो भी एक टाइम होता है, मतलब हार्वेस्ट टिल अंटिल यू कुक इट, तो आपको कितना न्यूट्रिशन मिलता है उसमें वो भी हमको देखना चाहिए। बिकॉज ये जो हमारा चल रहा है कि नहीं मुझे सब कुछ मिलता है, मैं सब हेल्दी खा रहा हूँ एंड ऑल, बट एक्चुअली जो टाइम स्पैन होता है राइट फ्रॉम हार्वेस्ट अंटिल यू कुक एंड ईट इट, जब तक आप खा रहे हो तब तक कितना न्यूट्रिशन लेवल डेटोरिएट होता है वो हमको पता नहीं होता है। एंड ठीक है, आजकल लोग इतने बिजी हो गए हैं, सबको इतना टाइम भी नहीं है कि बाबा इतना टाइम का वैल्यू कौन देखेगा कि कभी वो हार्वेस्ट चेक किया करते है या बैठना। क्या सोर्स है। हमको फ्रेश दिख रहा है बस, दैट्स इट। फ्रेश जो आँख को दिख रहा है वो अच्छा लग रहा है, हम लोग लेके आ रहे, कुक कर रहे, खा रहे, दैट इज़ जस्ट द मेंटल सेटिस्फैक्शन वी आर होल्डिंग कि चलो जो भी हम लोग खा रहे फ्रेश दिख रहा है तो खा रहे। बट यू नेवर नो कि वो कहाँ से आ रहा है, कैसे कंडीशन में आ रहा है, कितना आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी वुड से कि ये जो एक्वापॉनिक फार्मिंग है तो यहाँ पे हम लोग 100% आपको जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है एज इट इज़ इंटैक्ट आपको मिलता है। बिकॉज द वे वी ग्रो, जैसे मैंने आपको बोला कि जो हम लोग सीडिंग वगैरह करते हैं, जो छोटा सैपलिंग्स तैयार करते हैं, वो हमारा खुद का छोटा सा यूनिट है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग खुद करते हैं। तो ऐसा पीरियड होता है एक्वापॉनिक में कि एक बार थोड़ा सा 2 इंच वगैरह ग्रो हो गया कि वो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है वाटर बेड्स में, जो मैंने आपको DWC बोला, या ग्रो बेड्स होते हैं या वीकिंग बेड्स होते हैं, अलग अलग टाइप के कैटेगरीज है एक्वापॉनिक फार्मिंग में, जहाँ पे अलग अलग पौधे लगाए जा सकते हैं। जैसे बेल पेपर वगैरह है, तो बेल पेपर डायरेक्टली पानी में तो नहीं आएगा, पानी में नहीं होगा वो, बिकॉज उसको थोड़ा सा उसके रूट्स को होल्ड करने के लिए सॉइल चाहिए रहता है। सो बीट रूट का अलग बेड होता है, वीकिंग बेड जैसे बोलते हैं। बीट रूट हुआ या फिर बेल पेपर हो गया, उसके लिए अलग सा ग्रो बेड होता है। सो ऐसे अलग अलग टाइप के मीडियम्स होते हैं एक्वापॉनिक फार्मिंग। और भी है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एक्वापॉनिक फार्मिंग में आपको एक ही टाइप का क्रॉप लेना पड़ता है। यू कैन हैव मल्टीपल क्रॉप्स इन एक्वापॉनिक फार्मिंग, दैट इज़ द गुड पार्ट ऑफ दिस फार्मिंग। और अच्छा भी लगता है कि अरे यहाँ पे मैंने लेटस उगाया, यहाँ पे मैंने केल उगाया, वहाँ पे मेरे चेरी टोमेटोज़ दिख रहे हैं मुझे, वहाँ पे मेरे पपैया दिख रहे हैं, रेड और येलो बेल पेपर दिख रहे हैं मुझे, और पालक भी दिख रहा है, लाइक कलरफुल। आपका जो भी पॉली हाउस है, जो भी आपका एक्वापॉनिक का फार्म है, इतना हरा भरा एंड इतना कलरफुल लग रहा है, तो यू फील सो हैप्पी एंड सो एनर्जेटिक कि न्यूट्रिएंट लेवल वहीं से आपको ऑटोमेटिकली आपके शरीर में आ जाते हैं। इट इज़ दैट गुड। ये जो फार्मिंग है, इतना पॉजिटिव एनर्जी और इतना पॉजिटिव वाइब्स आता है एक्वापॉनिक फार्मिंग का। सो दैट इज़ हाउ कि वी थॉट कि छोटा सा पैच ऑफ लैंड से लेके लेट अस मूव इनटू अ बिगर पैच। तो जैसे आपने पूछा कि आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हो गया, तो इनिशियली वी स्टार्टेड विथ 1000 स्क्वायर फीट, देन वी मूव टू 10,000 स्क्वायर फीट। बड़े पैच में हमने फिर ये स्टार्ट किया, जहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि इतना कलरफुल दिख रहा है, जो अलग अलग टाइप के कलर्स के पौधे हैं या फ्रूटिंग प्लांट्स है, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो सो वी एक्सपांडेड आवर फार्म एंड ऐसा करते करते फिर ग्रो तो कर रहे थे हम लोग,
बट अभी इसको बेचे कहाँ. वी जस्ट थॉट ऑफ कि चलो हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, वो कर लिया, बट द अदर साइड ग्रो कर लिया, लेकिन लेने वाला भी तो चाहिए ना, खाने वाला भी तो चाहिए ना, कहाँ पे सेल करेंगे. सो वो हमने कभी सोचा ही नहीं था. सो करते करते देन फिर एक दिन स्ट्राइक हुआ कि अरे ये तो वेस्ट जाएगा फिर, और इतना न्यूट्रिएंट है इसमें जो इट इज़ वेरी प्रेशियस. ये जो फार्मिंग है इसका सीड भी कॉस्टली होते हैं, इतना पानी मतलब आप जो आपके पौधे लेते हैं पानी वो भी वेस्ट जाएगा, बिकॉज इट इज़ लाइक इतना हार्ड वर्क, इतना एफर्ट डाला है. जैसे स्मॉल बेबी को हम लोग इनिशियली जैसे बेबी को ग्रो नर्चरिंग करते हैं, वैसे ये प्लांट को भी इतना नर्चर, और वेस्ट जाएगा तो कैसा लगेगा. सो तभी फिर हमने सोचा कि नहीं एटलीस्ट मुंबई तो लेके चलते हैं, चलो देखा जाएगा. सो फिर देन वी स्टार्टेड एज इट इज़. जैसे अगर हमने लेटसेस जो ग्रो किए हैं, तो एज इट इज़ जो उनका बंच होता है लेटस का, तो हम लोग जैसे ही वो हार्वेस्ट उसका कैसा होता है कि लाइक ऐसा ही आप जो घर बोलते हैं उसको बंच, वो निकालो, नीचे से रूट्स कट कर दो, एंड एज इट इज़ हम लोग ये जो टाइप का ऐसे बॉक्स आते थे, सो उसमें एज इट इज़ हम लोग वो लेटर्स सेल करते थे. तो फिर हमारा ये जर्नी जो है एक्चुअल आफ्टर हार्वेस्टिंग का जो आगे वाला जर्नी है वो स्टार्ट हो गया हमारा नासिक टू मुंबई. तो हम लोगों ने फिर ये हार्वेस्ट करना चालू किया, और ऐसे जो ये बॉक्सेस हैं इसमें जो बंचेस एक एक बंच डाल के हम लोग फिर मुंबई के मार्केट्स हम लोग टैप करने लगे फिर. अच्छा, मार्केट में सेल करने लगे. येस, तो मार्केट में हम खुद लाइक वी वर द को फाउंडर्स, तो हम लोग खुद वहाँ पे जाके वो फार्मर्स थे, तो वी डिडंट हैव एनी काइंड ऑफ कि हम लोग कैसे क्रेट्स उठाए या कैसे डब्बे लेके जाए. नो वेज, हमारे माइंड में वो बिल्कुल नहीं था. सो जहाँ पे मुंबई में ऑर्गेनिक फार्मर्स मार्केट होते थे, अभी भी चल रहा है वो, बट देन यशवंतराव चौहान सेंटर कोलाबा में है, तो वहाँ पे हम लोगों ने फिर रॉ सैलेड ग्रीन्स बेचना स्टार्ट किया फिर अलॉन्ग विथ लेटसेस. मतलब 4 टाइप्स के लेटसेस, केल, स्विस चार्ड, बेसिल. ये सैलेड नहीं था, आप रॉ डायरेक्टली रॉ रेडी टू ईट नहीं था तभी. तभी नहीं एज इट इज़ खाली हम लोग हार्वेस्ट करके लेके आते थे, एंड ये जो बॉक्स मैंने आपको बताया उसमें हम लोग रख के खाली कस्टमर्स को देते थे, और वो फिर घर जाके प्रिपरेशंस कर ले. उसमें जो भी उनको ऐड करना है वो ऐड करके वो दे विल डू इट ऑन देयर ओन. हम लोग खाली रॉ दे रहे थे उनको, ऐसा है. तो ऐसे 11 डिफरेंट टाइप्स के हम लोग सैलेड ग्रीन्स ग्रो कर रहे थे. तो फिर यशवंतराव चौहान सेंटर का एक मार्केट हो गया. देन गोरेगांव डीबी वुड्स में हमने वहाँ पे हमारा फिर स्टॉल रखते थे एवरी फ्राइडे. सैटरडेज़ को जैसे मैंने बोला यशवंतराव चौहान वहाँ पे, सैटरडे इवनिंग को फिर वापस शिवाजी पार्क दादर, वहाँ पे हमारा मार्केट होता था. वेनसडे को तो डीबी वुड्स में ये. तो ऐसे 3-4 टाइप्स के. वर्ली में भी हमने वर्ली सी फेज़ वहाँ पे भी हमारा मार्केट होता था. ऐसे 3-4 जो ऑर्गेनिक फार्मर्स मार्केट है वहाँ पे हम लोग जाने लगे फिर. सो हमारा जो जर्नी है, तो फिर ये हार्वेस्ट एक दिन पहले हम लोग हार्वेस्ट करते थे ये जो ग्रीन्स है, एंड वहाँ से फिर वही रात मतलब नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग वहाँ से पिकअप करके देन वी यूज़ टू गो टू द मार्केट अर्ली मॉर्निंग में. तो ऐसे हमारा ये जो प्रोसेस है लाइक राइट फ्रॉम सीडिंग टू सोइंग वगैरह सब कुछ हम लोग करते थे. राइट फ्रॉम सीड, सोइंग, हार्वेस्ट, देन हार्वेस्ट के बाद हमारे कस्टमर तक आना, एवरीथिंग. मतलब राइट फ्रॉम सीड टू सोविंग या सीड टू या फार्म टू फोक जो बोल सकते हैं, वो पूरा ये जो प्रोसेस था. सो ये जो पूरा चेन है वो हम लोगों ने तब तक हैंडल कर लिया था कि या सॉरी मैं कट कर रहा हूँ. No फिर आपने जब ये कस्टमर्स को दिए तो उनके रिव्यूज़ क्या थे आपके लिए? रिव्यूज़ आप बोलोगे तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो ग्रीन्स है दे स्टे फ्रेश फॉर मोर देन 15 days, बिकॉज ये ट्रायल हमारा हो चुका था. जैसे हमने सोचा था कि कस्टमर को देने के पहले लेट अस ट्राई कि ये जो हम लोग ग्रीन्स या मतलब नॉर्मल इंडियन ग्रीन्स हो या फिर एक्जॉटिक ग्रीन्स हो, सैलेड लीव्स हो, ये ग्रो या सेल करने के पहले हम लोग खुद उसका स्टडी कर ले कि वो कितना दिन तक फ्रेश रहते हैं, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल ग्रोइंग जो सॉइल में ग्रो करते हैं एंड जो एक्वापोनिकली ग्रो करते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू.
तो वो हमने पूरा स्टडी कर लिया था। तो हमारे ग्रीन्स हमने देखा कि फ्रिज में अगर आप रखोगे ये कंटेनर में, तो 15 दिन से भी ज़्यादा इतने फ्रेश एज इट इज़, ऐसा लगता है कि अभी अभी मैंने वो उसको फार्म से हार्वेस्ट किया है, इतना फ्रेश और 15 days के न्यूट्रिएंट बाद रिच, या न्यूट्रिएंट रिच, कुछ भी एक पत्ता भी आपको ख़राब नहीं निकलेगा, इतना फ्रेश रहता था एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी जो हम लोग मार्केट से लेके आते। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू ना कि जो लोग बोलते हैं ना मैं तो खा रहा हूँ, मुझे तो कुछ सैलड खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है। आपको वो सोर्स भी ढूंढना बहुत ज़रूरी है। आजकल वो पॉसिबल नहीं है सोर्स वगैरह ढूंढना, बट देन क्या बोलते हैं ना, कैसे ग्रो करते हैं, दैट इज़ लॉजिस्टिक में कितना उसका न्यूट्रिएंट जाता है, वो भी आपको समझना या देखना बहुत ज़रूरी होता है, ऐसा। राइट। हाँ। ओके, सो कस्टमर रिव्यूज़ तो अच्छे ही थे, क्योंकि आपने बताया जैसे कि 15 डेज़ तक ये फ्रेश ही रह रही थी आपकी वेजेस यस। पूरी। हाँ। तो आपने ये, मुझे तो आपने बताया कि अभी ये आपने डायरेक्टली क्या बोलते हैं, पूरा रॉ वेजेस आपने सेल की, फिर ये सैलेड का क्या मतलब, वो किंग ऑफ सैलेड कहाँ से आया? अच्छा, वो भी एकदम अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एक्चुअली जब भी हम लोग 2 साल तक कंटिन्यूस फार्मर्स मार्केट में जा रहे थे, सो यू नो कस्टमर्स हमारे जो लॉयल कस्टमर्स है वो आ रहे थे, वो लेके जा रहे थे, दे वर हैप्पी विद द प्रोडक्ट, वो अच्छे से सैलेड बना के भी खा रहे थे। बट देन थोड़े दिनों के बाद फिर मेरे पास आए, जैसे हम लोग काउंटर पे ही खड़े, बिकॉज उनको पता है कि हम लोग ही क्या बोलते हैं ना, फार्मर्स है, हम लोग ही फाउंडर्स है, मतलब राइट फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड हम लोग ही हैं। तो वो बोलने अरे लक्ष्मी, अभी ये सैलेड लीव्स खा खा के तो हम बोर हो गए, एंड हमको ना इतना टाइम नहीं है, ये सब खाली घर पे लेके जाओ, यू नो साफ रहता है, इट्स वेरी क्लीन एंड हाइजीन, एकदम हाइजीनिक है। ऐसे सैलेड ग्रीन्स हमको कहीं पर भी नहीं मिले हैं एंड ना कभी हमने देखे हैं। बट है ना, फिर नाउ इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, हमारे पास इतना टाइम नहीं, बिकॉज वी हैव टू रश टू यू नो ऑफिस है, बच्चे लोग हैं, उनको स्कूल में पहुंचाना है, उनके टिफ़िन्स बनाने हैं। सो नाउ वी आर फाइंडिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट। अभी आपने एक काम तो हमारा ईज़ आउट कर दिया है कि चलो इतने अच्छे से ग्रीन आप हमारे लिए ग्रो कर रहे हो, तो और एक काम करो कि हम आप है ना ऐसा करो कि कुछ रेडी टू ईट ही हमको दे दो। सो दैट इज़ वेयर इट स्ट्रक अस कि अच्छा, तो अभी इसके आगे जाके भी हमको और इसका वैल्यू एडेड कुछ कर सकते हैं हम लोग, बिकॉज ऑल दीज डेज वी नेवर थॉट कि ग्रीन्स के आगे भी कुछ हो सकता है। बट आफ्टर वी केम अप, मतलब हर मार्केट में जाते थे ना तो बोलते यार लक्ष्मी अभी ना बोर हो गए, इसका क्या बनाएं हम लोग, अभी हमेशा वही सेम खा खा के हम लोग अभी बोर हो गए हैं, कुछ अच्छा या फिर आप थोड़ा देखो ना, कुछ तो करो, लेकिन हमारा भी टाइम सेव हो जाएगा एंड कुछ टेस्टी भी हमको मिलेगा। सो आप रेडी, कुछ ऐसा रेडी बना के दे दो हमको, ताकि हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा एंड कुछ अच्छा टेस्टी भी, हेल्दी एंड टेस्टी, हम दोनों भी एक साथ खा सके। सो दैट इज़ वेयर यू नो इट क्लिक्ड अस कि अच्छा हम लोग ये भी कर सकते हैं। बट देन वी थॉट कि ये अगर करेंगे तो इसके लिए फिर किचन चाहिए रहेगा, उतना मैन पावर चाहिए रहेगा। और हमने जब भी ये स्टार्ट किया तो हाँ ओनली मतलब 3-4 ही हेड्स थे, लाइक को फाउंडर्स के हमारे। सो ज़्यादा लोग तो हमारे पास तो बड़ा टीम नहीं था। बट देन स्टिल वी केप्ट ऑन थिंकिंग कि चलो कपल ऑफ मंथ्स वी थॉट, वी गेव अ सीरियस थॉट ऑन दिस, बिकॉज 1-2 साल तक हमने ग्रीन्स बेच दिए, बट उसके बाद वी सॉ कि ये मोनोटोनस हो रहा है एंड समवेयर इट इज़ गेटिंग यू नो स्टैग्नेंट, कि थोड़ा सा भी कस्टमर यू नो दे आर गेटिंग बोर्ड ऑफ दिस, ना दे वांट समथिंग न्यू। आजकल होता है ना, एक ट्रेंड आता है कि अच्छा चलो ये नहीं, मैं ये खा के देखती हूँ। जैसे क्लोथिंग का भी आप देख लो, कभी कभी होता है ये सब सेम पहन के, ड्रेसेस कुर्ती पहन के, तो कभी साड़ी में हम लोग। सो दैट इज़ व्हाट यू नो पीपल ऑल्सो वांट सम चेंज इन देयर यू नो ईटिंग हैबिट्स ऑल्सो, कि हर रोज़ वो ग्रीन ग्रीन खा रहे, तो कुछ अलग उसमें ट्विस्ट आएगा तो और मज़ा आएगा। सो दैट इज़ हाउ देन वी थॉट कि चलो थोड़ा सीरियसली इसके बारे में सोचते हैं। एंड तभी जाके देन जैसे मैंने आपको बोला 2018 में वी स्टार्टेड द फाउंडेशन ऑफ दिस एक्वापॉनिक फार्मिंग। तो 2-3 साल तो हमको वो फार्म सेट करते करते गए, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ यू नो अप्स एंड डाउन्स, लॉट ऑफ डिफ़िकल्ट periods were there, weather conditions were there, so lot of hard work and patience जो
हमारे फाउंडर है वही, मतलब मेरे हस्बैंड है, वो तो उनको ही पता है कि कितना पेशेंस एंड कितना डेडिकेशन एंड वॉट एवर देर आर, जितने भी मैं वर्ड्स यूज़ करूँगी उतने कम है. ही हैड लॉट ऑफ पेशेंस फॉर दैट. तो वो करते करते देन वी थॉट कि नहीं यार, अभी इतना सब कुछ हार्डशिप्स किया है तो लेट अस ट्राई कि जैसे कस्टमर बोल रहे हैं तो वैसा हम लोग कुछ रेडी टू ईट के इसमें जाए. सो ये जर्नी फिर हमारा रेडी टू ईट जो ये सैलेड बॉक्सेस है, ये हमारा स्टार्ट हो गया लाइक 1 ईयर बैक. सो फेब 2023 में हमने फिर वी केम अप विद दिस रेडी टू ईट सैलेड्स का दिस कंसेप्ट. सो देन अभी 1 साल हो गया है उसको. सो नाउ पीपल आर हैप्पी कि चलो लक्ष्मी, एटलीस्ट वी आर गेटिंग समथिंग डिफरेंट. मतलब वो ग्रीन्स का हमको तो पता है, व्हेन यू आर देयर वेयर किंग ऑफ सैलेड इज़ देयर, वी डोंट हैव टू थिंक कि वो कहाँ से पत्ते आ रहे हैं, सैलेड ग्रीन्स आ रहे हैं. हमको वो सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव सीन योर फार्म्स. तो बिफोर आई से समथिंग, ऐसे भी देर आर कस्टमर्स कि इट्स नेचुरल क्वेश्चन ना, कि हम लोग क्यों आप पे ट्रस्ट करें कि आप ही के ग्रीन्स अच्छे हैं, हम लोग आप ही के सैलेड्स क्यों खाएं, कि आपके ग्रीन्स में इतना क्या स्पेशल है. सो दैट्स व्हाट वी टेल देम कि हम लोग फार्मर्स है, हमारा काम क्या है, फार्म टू फोक. हम लोग खुद ग्रो कर रहे हैं, हम लोग खुद हार्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग खुद लॉजिस्टिक्स हैंडल कर रहे हैं एंड हम आपको खुद बना के दे रहे हैं. सो दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ किंग ऑफ सैलेड्स, कि हम लोग right from the beginning till end we are managing the entire process. There is no middleman, कोई भी नहीं हमारे बीच में. So that is the trust, कि मीन्स आपको वो एक फैक्टर है कि यू कैन ट्रस्ट अस. एंड ऐसे टाइम पे हम लोग हमारे कस्टमर्स को बोलते हैं कि आपको अगर ये ग्रीन्स के बारे में जानना है तो आप हमारे फार्म में कभी भी आओ. नासिक में जो हमारा एक्वापॉनिक फार्म है, आप वहाँ पे कभी भी जा सकते हो. दो वी आर इन मुंबई, हमारा ऑफिस मुंबई में है, भांडुप में है. तो आप हमको खाली कॉल कीजिए कि मैं नासिक में हूँ, मुझे आपके फार्म में विज़िट करना है. तो वी हैव अ पर्सन देयर. तो हम लोग उनको फ़ोन करके बोलेंगे कि ऐसे ऐसे मैडम या सर आ रहे हैं, आप प्लीज़ उनको हमारा फार्म दिखा दो. सो दैट इज़ द गारंटी वी आर गिविंग कि हमारे खुद के फार्म्स हैं. सो यू कैन गो एंड विजिट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सो ये हमारा ट्रस्ट फैक्टर है कि वाई यू हैव टू ऑफर किंग ऑफ सैलेड्स, बिकॉज हम खुद फार्मर्स हैं. हम खुद हमारे सैलेड ग्रीन्स जो है वो खुद ग्रो कर रहे हैं. इट इज़ नॉट लाइक कि हम लोग कहीं मार्केट में जाके लेके आ रहे हैं एंड वो हमारे किचन में हम लोग प्रेपरेशंस कर रहे हैं. नो वेज. सो दैट इज़ वेयर कि दिस यूनिकनेस ऑफ सैलेड्स इट कम्स फ्रॉम किंग ऑफ सैलेड्स, कि फार्म टू फोक जो हमारा USP है. सो दैट इज़ व्हाट वी आर होल्डिंग टुडे. तो जैसे मैंने आपको अभी ये जो सैलेड बॉक्स है इसके बारे में जो बताया कि जो ग्रीन्स है हम एक्वापॉनिकली ग्रो करते हैं, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, कितने दिन तक अच्छे रहते हैं एंड ऑल. तो जब भी हम लोग ये ग्रो कर रहे थे, सो वी थॉट कि इसके लिए भी थोड़े कुछ प्रोसेसेस रहेंगे, कि गवर्नमेंट के कुछ प्रोसेस, सर्टन प्रोसेसेस होता है FSSAI लाइसेंस के लिए एंड ऑल. सो वी थॉट व्हाई नॉट गो फॉर दैट ऑल्सो. बाकी सब तो हमने कर लिया, अचीव कर लिया है. सो वो भी एक ये था फैक्टर वी नीड टू कंसिडर कि वहाँ पे भी कहीं गैप्स नहीं रहने चाहिए कि हम लोगों ने अच्छा ये वी हैव फॉरगॉटन दिस और दैट. तो हमने फिर ग्लोबल गैप सर्टिफाइड भी हमारा फार्म कर लिया है. सो इट इज़ ग्लोबल गैप सर्टिफाइड. सो वो भी हैं. एंड हमारे जो भी प्रोड्यूसेस है लाइक लेटसेस, केल, बेसिल्स, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट ऑफ आर्स इज़ लैब टेस्टेड. तो उसमें भी उनको कुछ केमिकल्स नज़र नहीं आए. वो जो लैब जहाँ पे हमने टेस्टिंग करवाया है, सो हमारे पास वो भी सर्टिफिकेट्स हैं कि वहाँ पे बताया गया है कि इसमें देर आर नो केमिकल्स फाउंड. तो उनको क्या है ना कि 0 देने में भी दिक्कत था कि अरे हम लोग कैसे 0 डालें. तो फिर उन्होंने 0.0 कुछ तो कुछ डेसिमल डाल दिया कि चलो एटलीस्ट फॉर द नेम सेक यू हैव टू गिव दैट न्यूमरिक. तो इसलिए फिर उन्होंने वो हमारे सर्टिफिकेट में ऐसा जस्ट फॉर द सेक ऑफ शोइंग दे हैव गिवन अस दैट डेसिमल. सो इट इज़ कम्प्लीटली, मतलब जो भी प्रोडक्ट है हमारा लैब टेस्टेड है एंड हमारे जो फार्म है इट इज़ ग्लोबल गैप सर्टिफाइड.
सो हमारा ये जो पूरा प्रोसेस जो है लाइक सो इट इज़ लाइक कम्प्लीटली यू नो फार्म का भी हमको ये नहीं है कि अभी ये सर्टिफिकेशन बाकी है या वो बाकी है. सो एवरीथिंग इज़ लाइक यू नो एज पर द प्रोसेस यू नो वी हैव गॉट इट डन. तो दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ हमारे जो फार्म है किंग ऑफ सैलेड्स का. सो दैट इज़ द यूएसपी ऑफ आवर्स. या नहीं, डेफिनेटली मैं जब भी नासिक आऊँगा हाँ. तो नासिक में मैं Yes, you're most आपके welcome there. फार्म को मैं विजिट करूँगा. Yes, yes, definitely. That will be a great privilege for us also. या डेफिनेटली Yeah. मुझे भी देखना है कि एग्जैक्टली ये फार्मिंग होती कैसे. कैसे yes, yes. Definitely. आपको बहुत नॉलेज भी मिलेगी उसमें एंड मे बी यू कैन आप इतने यंग एंटरप्रेन्योर हो मे बी यू कैन स्टार्ट अ डिफरेंट वर्टिकल यू नो ऑल टुगेदर कि या आपको थोड़े से लोग भी और इंस्पायर हो जाएंगे Definitely, वो टाइप का definitely. फार्मिंग करने के लिए. नहीं, Yes. आपको देख के ही बहुत सारे लोग इंस्पायर होने वाले हैं, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ये कुछ यूनिक है. Yes. और क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक भी है. मुझे लगता है कि आजकल बहुत सारी दुनिया पूरी ऑर्गेनिक फूड के तरफ फिर से जा जा रही रही है. है. Yes, yes, yes. सो आपको देख के लोग ज़्यादा इंस्पायर या हो गए. वी से बेटर देन ऑर्गेनिक. या तो हम लोग तो हमको खुद बोलते हैं कि वी आर बेटर देन ऑर्गेनिक. ऐसा है. नाइस. सो या नाइस. ओके, मुझे ये बॉक्स देख के मुझे एक नोटिस हुआ कि इसमें सलाद आपने रखा हुआ है ऑलरेडी. तो कौन से अलग अलग टाइप के सलाद रहते हैं, क्या रहता है, मुझे थोड़ा उसके बारे में बताइए. यस. अभी जैसे हमने शुरुआत की लाइक रेडी टू ईट सैलड्स की. इनिशियली वी स्टार्टेड विथ यू नो 2 to 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू नो सैलड्स. तो बाद में पता चला कि एज आई सेड चेंज इज़ ऑलवेज एक्सेप्टेबल. तो सबको चेंज चाहिए रहता है. जैसे Bore हम हो जाते हैं. बोर हो जाते हैं, मोनोटोनस लगता है उनको. जैसे मैंने बोला ना लाइफस्टाइल में भी हमारे एक कपड़ा पहन के बोर होते. जैसे पहले हमारे कस्टमर खाली सैलेड बॉक्सेस लेके जाते थे, मतलब रॉ ग्रेन्स लेके, वो बोर हो गए. तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा आप रेडी टू ईट दे दो. तो फिर हमने रेडी टू ईट स्टार्ट किया. उसमें भी वो बोलते कि नहीं और वेरिएशंस दे दो. इट इज़ लाइक यू नो डिमांड जो है ना कंज्यूमर्स के या हमारे लॉयल कस्टमर्स के, वो कभी एंड नहीं होते हैं. एंड दैट्स वेयर यू नो कि दैट इज़ द प्रूफ कि यू आर ग्रोइंग. when customers are demanding you, when they're asking from you, that is where you know कि अच्छा आप एक step जो है सक्सेस की, you're climbing that step. तो that is where we came कि चलो अभी 2-3 सैलड्स हो गए, तो अभी now let us move and you know कि थोड़ा सा थिंक करना पड़ेगा कि और क्या क्या बना सकते हैं. सो ऐसे टाइम पे देन वी अपॉइंटेड अ शेफ़. सो ही इज़ अ सर्टिफाइड शेफ़ विद अस. सो जो हमको लाइक यू नो वंस इन एज एंड व्हेन ही गेट्स टाइम, ही एवरी वीक हमारे नए नए वेरिएशंस चालू रहते हैं. सो नाउ वी आर विथ डिफरेंट 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशंस ऑफ सैलड्स. सो वी हैव टोटल 9 सैलड्स विथ अस along with 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग्स. और यूएसपी ये है कि यूनिकनेस ये है कि हमारे ये सब किचन में ही बनता है. जो भी ड्रेसिंग्स है सो दे आर हाइजीनिकली मेड. हमारा किचन भी अगर आप देखोगे तो इट इज़ सो क्लीन एंड हाइजीनिक. सो दैट इज़ द यू नो बेस्ट पॉइंट कि आप जो भी सैलेड खा रहे हो इट इज़ एक्सट्रीमली मेड इन अ गुड कंडीशन एंड हाइजीनिक प्लेस. तो ऐसे हमारे आज 9 सैलड्स है. तो कल डेफिनेटली विथ योर यू नो सपोर्ट एंड विथ योर विशेस एंड विथ योर एनकरेजमेंट वी आर डेफिनेटली ग्रो. यू नो 9 के बदले हम लोग 90 डिफरेंट सैलड्स किंग ऑफ सैलड्स में लेके आएंगे. डेफिनेटली. तो जैसे आपने मुझे पूछा कि कौन कौन से सैलड्स है, या तो अभी ये जो है ये हमारा बेसिक सैलड है, एक्वापॉनिक ग्रीन सैलड. बिकॉज शुरुआत हमारी एक्वापॉनिक फार्मिंग से हुई है. सो वी थॉट ये जस्टिस नहीं होगा हमारे फार्म के लिए. सो हमने हमारा जो पहला सैलड इन्वेंट किया उसका नाम एक्वापॉनिक ग्रीन सैलड ही रखा. या सो ये हमारा यू नो बेबी प्रोडक्ट है. सो दिस इज़ एक्वापॉनिक ग्रीन सैलड. ऐसे ही देन वी हैव डिफरेंट रेंजेस लाइक बीटरूट सैलड विथ फेटा चीज़. सो दैट इज़ द यूनिक सैलड यू नो कि बहुत हाई डिमांड है उसकी. लाइक जो भी होते हैं कस्टमर्स की एनीमिक है या जिनके आयरन डेफिशिएंसी जिनको है, तो डॉक्टर उनको बोलते हैं कि आप बीटरूट खाओ या पीनट्स खाओ. तो ऐसे टाइम पे वी थॉट लेट अस इन्वेंट समथिंग यू नो डिफरेंट. नॉर्मल सैलड्स तो लोगों को मिलता है, वी डोंट नो कैसा है क्या है, बट देन वी थॉट कि हमारा यूएसपी मतलब किंग ऑफ सैलड शुड बी समथिंग डिफरेंट.
यहाँ पे जो भी आपको सैलेड्स के वेराइटीज़ दिखेंगे, इट शुड बी यूनिवर्सल, मतलब एकदम अलग से और हट के होने चाहिए. सो वी केम अप विथ बीटरूट सैलेड विथ फेटा चीज़. तो इसमें लाइक यू विल गेट कैंडिड पीनट्स भी मिलेंगे, and you will have feta cheese, so it will add a good texture and good वो जो quite palatable है, like you feel very good while eating. and उसके साथ then we have designed a pineapple bliss dressing. so ये complete natural जो अपना pineapple fruit होता है, तो उसके साथ हम लोग ने ये ड्रेसिंग इन्वेंट किया. and it is like selling amazingly, like people are just falling in love with that कि इतना अच्छा ये है. देन दूसरा जो है वो आमंड डिलाइट है. सो आमंड में हमने क्या किया है कि स्पेशली जो आमंड्स होते हैं अपने, उसी का ड्रेसिंग उसके साथ पेयर किया है. सो पूरा आमंड, रिचनेस ऑफ आमंड्स तो आपको एक हेल्दी जिनको रहना है लाइक रोज़ जो हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, सो उनके लिए एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है कि यू कैन एक्चुअली ऑफर आमंड डिलाइट सैलेड. एंड उसमें तो मिक्स ऑफ ब्लूबेरी, अपना बेरीज भी होता है, मिक्स बेरीज, तो उसमें ब्लूबेरीज है, दे आर आई मीन क्वाइट रिच इन आई मीन बेरीज में तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होती है, विटामिन सी वगैरह होता है. सो इट इज़ लाइक आपको एक हेल्दी वर्जन मिल जाता है. हर एक सैलेड का यूनिकनेस अलग है एंड हर एक का न्यूट्रिशनल वैल्यू भी अलग है. जैसे बीट रूट में आयरन आ गया, एंड देन वी हैव ड्रैगन फ्रूट सैलेड ऑल्सो. सो वी हैव इन्वेंटेड मतलब ये नेचुरल फ्रूट जो है, तो ये ड्रैगन फ्रूट लेके हम लोगों ने फिर ड्रैगन फ्रूट सैलेड भी बना लिया है. सो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट विथ फ्रेश फ्रूट्स हमने वेरिएशंस बना लिए अभी. सो आगे जाके भी हमारा ऐसे ही जर्नी चालू रहेगा कि नहीं, समथिंग लोगों को अलग से एंड कुछ डिफरेंट एंड पैलेटेबल देना है उनको, ऐसा. या डेफिनेटली. अभी ये सारे वेरिएशंस आपने बताया, मैं तो बहुत टेम्प्ट हो रहा हूँ ये खाने के लिए. तो मैं और ये ऑडियंस जो हमें देख रही है, तो आपको रीच आउट कैसे कर सकते हैं हम लोग, और ये सैलेड्स कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं बेसिकली? या तो अभी जैसे अभी हम लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे है. लाइक हमारा खुद का वेबसाइट है जो www.kingofsalads.in करके है. सो वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो. सो स्लो एंड मतलब विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम विल बी अवेलेबल ऑल ओवर मुंबई. तो MMR रीजन जो है, वी आर जस्ट प्लानिंग कि अभी एक 5-6 महीने में वी शुड बी अवेलेबल. टाइम बीइंग वी आर जस्ट केटरिंग सेंट्रल लाइन, बट डेफिनेटली अभी थोड़े दिनों में विल बी लाइक विल कवर ऑल द रीजन्स इन मुंबई. एंड वैसे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, वहाँ पे भी आप रीच आउट कर सकते हो. एंड फिर या हमारे फ़ोन नंबर्स वगैरह भी हैं जहाँ पे हमारे वेबसाइट पे दिए हुए हैं. सो यू कैन ऑलवेज कॉल एंड गेट इन टच विथ अस थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू कॉल, या तो फिर हमारा वेबसाइट है. सो दैट वे यू कैन गेट कनेक्टेड एंड यू कैन ऑर्डर दिस delicious and healthy and nutritious salads. Yeah, डेफिनेटली. yeah. किंग ऑफ सैलेड के मुझे फ्यूचर गोल जानने की, मतलब आपने अभी तक तो इतना पूरा आपका जर्नी मुझे इतना अच्छा लगा है, पर मुझे जानना है कि अभी आगे आपके क्या प्लान्स है? या आगे जाके तो बहुत सारे प्लान्स है. डेफिनेटली बाय 2030 वी वांट टू मेक दिस किंग ऑफ सैलेड कंपनी जो है हमारा, it should reach up to 1,000 crore. It should be a 1,000 crore company by the end of 2030. वो तो हमारा डेफिनेटली विजन है. एंड प्लस लाइक जो भी सैलेड लवर्स है, जिनको हेल्दी रहना है या जिनको खाना है बट वो खा नहीं पा रहे हैं, कि एक कंस्ट्रेंट रहता है ना कि अरे वहाँ इतना कॉस्टली रहेगा, सैलेड है तो 200-300 रुपए का तो डेफिनेटली रहेगा. बिकॉज वी हैव सीन अराउंड ना कि व्हेन यू कंपेयर अदर सैलेड कंपनीज, तो रेट्स एंड ऑल तो सबको पता ही होता है. बट अगर आप ये सैलेड्स देखोगे तो दे आर सो इकोनॉमिकल, मतलब जो नॉर्मल आदमी है वो भी खा सकते हैं. इट इज़ दैट इकोनॉमिकल, मतलब आपके पॉकेट फ्रेंडली भी हमने रखा है. वाई? बिकॉज हम लोग खुद ग्रोज है. सो देर इज़ बीच में कोई है नहीं हमारे. सो इट इज़ सो इकोनॉमिकल कि आप किसी ने भी चाहा तो वो मतलब
विदाउट एनी हेजिटेशन वो खा सकते हैं. एंड जिनको हेल्दी रहना है या जिनका यू नो कि हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, जिनको भी खाना है, वी शुड बी इजीली अवेलेबल यू नो एवरीवेयर. सो दैट इज़ आवर विजन कि हम लोग ग्लोबली तो डेफिनेटली, बट देन पहले हम लोग पैन इंडिया जाके यू नो wherever there is a demand we should always be available, you know कि चलो किंग ऑफ सैलड्स कहाँ पे है. अगर किसी ने पूछा, अच्छा किंग ऑफ सैलड्स यहाँ पे है, अच्छा जिम में है क्या, अच्छा वी आर देयर इन जिम. हॉस्पिटल्स में है, येस वी आर अवेलेबल एट हॉस्पिटल्स. न्यूट्रिशनिस्ट है, डॉक्टर्स है, मतलब सबके इसमें रहना हमको बहुत अच्छा लगेगा कि यू नो कॉर्पोरेट कैफेटेरियाज है. इफ जो ऑफिस गोज़ है उनका दिक्कत क्या होता है कि मॉर्निंग में मुझे ऑफिस जाना है बट मुझे कुक करने के लिए टाइम नहीं है. एट द सेम टाइम आई वांट टू हैव समथिंग हेल्दी फॉर माय लंच और फॉर व्हेन आई लीव माय ऑफिस इन द इवनिंग टाइम्स आई कैन हैव समथिंग हेल्दी स्नैकिंग रादर दैन दूसरा कुछ जंक खाने के बदले में हेल्दी खा के निकलूँ मेरे घर, यू नो. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोगों ने अभी कुछ कॉर्पोरेट्स भी यू नो वी आर शॉर्टली गेटिंग अवेलेबल इन कॉर्पोरेट कैफेटेरियाज ऑल्सो. सो वैसी जगह पे हमको जाना बहुत अच्छा लगेगा कि इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू नो वर्किंग लेडीज़ या वर्किंग जो मैन है कि ये जो सैलड बॉक्स है वो कैरी कर लिया ऑन द गो, वो कहीं पर भी खा सकते हैं. मतलब दे डोंट हैव टू स्टे हंग्री अंटिल दे रीच देयर होम. सो एटलीस्ट कुछ हेल्दी खा लिया, वो सेटिस्फैक्शन उनको मिलना चाहिए. सो दैट इज़ आवर विजन कि हम लोग किसी ने भी हमको इफ़ एट अ ग्लांस किसी ने हमको यू नो कि दे आर थिंकिंग ऑफ कुछ हेल्दी खा लो तो किंग ऑफ सैलड्स उनके माइंड में आना चाहिए. सो दैट इज़ आवर विजन कि हम लोग इतना मतलब लोगों तक पहुँचे कि हर किसी के नाम पे यू नो सैलड है तो फिर किंग ऑफ सैलड्स रहेगा. ऐसा है. डेफिनेटली. यस. सो आपको आज हमारे पॉडकास्ट पे आए हो आप, इतने हम लोग ने डिस्कशन किए किंग ऑफ सैलड के बारे में, मैंने इतना जाना. पर आपको ये पॉडकास्ट ये सब कैसे लगा? पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस मेरे लिए फर्स्ट टाइम था. थोड़ा नर्वस थी बट यहाँ आने के बाद आपसे बात करने के बाद आई फेल्ट वेरी कंफर्टेबल. ज़्यादा टेंशन नहीं तो आने के पहले मुझे बहुत सारे यू नो देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस यू नो कमिंग अप कि कैसा होगा, क्या होगा. देयर विल बी सो मेनी मैन अराउंड मी एंड कैसे मैं बात करूँ बिकॉज पहले कभी मैंने मेरे लाइफ में कैमरा को फेस नहीं किया था, कभी ऐसा मैंने पॉडकास्ट भी नहीं किया था. सो दिस वाज वेरी सटल एंड वेरी यू नो जेंटल एंड क्या बोलते हैं ना, वेरी लाइट एंड गुड एक्सपीरियंस फॉर मी. एंड आपने भी इतनी अच्छी तरह से मतलब लाइक वेरी कंफर्टेबली यू टुक दिस यू नो जो भी हमारा कॉन्वर्जेशन था या वॉट एवर इंटरेक्शन हमारा हो गया. So it was taken so smoothly and that is what it was amazing. I mean, I really liked it. Yeah. थैंक यू. Yeah. और किंग ऑफ सलाड एंड आपको भी मैं बहुत सारी शुभकामना दूंगा कि आपके जो भी फ्यूचर गोल्स हैं डेफिनेटली पूरे हो. एंड मैं डेफिनेटली ऑर्डर करने वाला हूँ. यस डेफिनेटली. धन्यवाद. एंड हम लोग तो आपसे मतलब डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आप जैसे यंगस्टर्स यू नो कि आगे जाके या रेडी टू ईट सैलड्स के लिए यू नो यू शुड ऑप फॉर दैट. एंड प्लस अगर हो सके तो इफ़ एट ऑल आप एक्वापॉनिक फार्मिंग का भी सोच सकते हो तो दैट विल बी अ यू नो ग्रेटेस्ट या आई मीन ए न्यू स्टार्ट फॉर दिस न्यू जनरेशन. आगे जाके इंडिया में अपने को बहुत सारे यू नो एक्वापॉनिक फार्म्स क्रिएट करने हैं या जहाँ जाके लोग यू नो एटलीस्ट हेल्दी खाएंगे, मतलब उनको सोर्स पता रहेगा कि कौन से एक्वापॉनिक फार्म से आ रहा है. सो दे विल बी लाइक ब्लेस्ड कि चलो हम लोग जो भी खा रहे हैं हेल्दी खा रहे हैं एंड हेल्दी ग्रो हो रहे हैं, हमारे बच्चों को भी वैसे ग्रो कर रहे हैं हम लोग. डेफिनेटली. थैंक यू सो मच. या थैंक यू.